जय हिंद। मैं संजय कुमार। आज बिहार स्पेशल में यह हमारा चौथा क्लास है। 3 क्लास इसके पहले हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दे चुका है और वो धमाकेदार है। और ये चौथा क्लास है। हर क्लास से 2-2, 3-3 क्वेश्चन एकदम आएगा बीपीएससी में, तो आएगा, ये ध्यान में रखेंगे। बिहार से 30 सवाल पूछे जा रहे हैं और इसके लिए हमारा 20 क्लास होगा और 20 क्लास से ही 30 सवाल होंगे, यह ध्यान में रखना है। चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक हमने लिया है बिहार पॉलिटी। क्या? बिहार पॉलिटी, यह ध्यान में रखेंगे। और बिहार पॉलिटी का जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं क्या क्या सवाल पूछता है। क्या इससे बीपीएससी 67 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ यहां से आया, सीडीपीओ में क्वेश्चन यहां से आया, आप ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन यहीं से पूछा है और आगे भी क्वेश्चन पूछेगा, यह ध्यान में रखना है। चलते हैं। सबसे पहले कहता है बताओ बिहार का मतलब क्या है। तो बिहार का मतलब क्या है? बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध मठ। जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं उसे विहार कहा जाता है, यह ध्यान में रखना है। बौद्ध भिक्षु जहां रहते हैं उसे विहार कहा जाता है, वही बौद्ध मठ कहलाता है, यह ध्यान में रखना है। तो बिहार का मीनिंग क्या है? बौद्ध मठ। पूछेगा कि बताओ बिहार का स्थापना कब हुआ। तो आप जानते हो कि बिहार का स्थापना जो है ऑलरेडी घोषणा हो गया था। कब? 22 मार्च को, याद रखेंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप में मैसेज क्या दिया गया? 1 अप्रैल, याद रखना है। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार का व्यवहारिक तौर पर निर्माण हुआ। घोषणा हो गया था 22 मार्च को, इसलिए हम 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। चलते हैं। पूछता है इसका राजधानी कहां है। तो इसकी राजधानी पटना है। कहां? पटना, ध्यान में रखना है। और पटना का 12 नाम है मौर्य काल में, ये ध्यान में रखेंगे। पटना, पोलीब्रोथा, पाटलीग्राम, पुष्पुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद। तो ऑलरेडी पाटलीग्राम, तो ये सारे बहुत सारे नाम है। 12 नाम है पटना का, ये ध्यान में रखना है। तो ये महत्वपूर्ण है। और ऑलरेडी ये गंगा नदी के किनारे बसी है, ये ध्यान में रखना है। और इसकी जनसंख्या लगभग 60 लाख के आसपास है। बिहार में यदि महानगर की संख्या पूछेगा तो वो मात्र एक है, वो पटना है, यह ध्यान में रखना है। जिस नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो वो महानगर की श्रेणी में आता है। मेट्रो ध्यान में रखना है ऑलरेडी, और ये पटना हो गया। पूछेगा कि बिहार में लोकसभा सीट कितना है। लोकसभा सीट जो है बिहार के लिए कितना अलाउटेड है, तो वो हमारा 40 सीट है। कितना? 40 सीट, यह ध्यान में रखना है। बिहार में लोकसभा के लिए 40 सीट है और हमारा लोकसभा हमारा निम्न सदन है केंद्र का, यह ध्यान में रखना है। और बिहार से कितना? 40 सीट है। वैसे लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है, यह ध्यान में रखना है। और उसमें बिहार से कितना? 40। अब पूछेगा कि ये बताओ कि बिहार से जो लोकसभा सीट 40 है उसमें आरक्षित सीट एससी के लिए जो आरक्षित सीट है वो कितना है। तो ये 6 है, ये ध्यान में रखना है। कितना? 6 सीट आरक्षित है एससी के लिए लोकसभा में बिहार से, यह ध्यान में रखना है। बिहार से लोकसभा में 6 सीट आरक्षित है, यह ध्यान में रखेंगे। दूसरा, ऑलरेडी हमारा पूछेगा ये बताओ बिहार में राज्यसभा सीट कितना है। बिहार में राज्यसभा सीट हमारा 16 है, ध्यान में रखेंगे। और ये राज्यसभा सीट पर जो भी सिलेक्शन होगा वो हमारा ऑलरेडी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इसका सिलेक्शन होता है, ध्यान में रखना है। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या मैक्सिमम 250 हो सकता है। वर्तमान में 245 है, जिसमें निर्वाचित हमारा 233 और मनोनीत 12 है, यह ध्यान में रखना है। जबकि बिहार से राज्यसभा सीटों की संख्या 16, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा ये बताओ बिहार का जो विधानमंडल है कैसा है, एक सदनीय है या द्विसदनीय है। तो बिहार का जो विधानमंडल है
वो हमारा द्विसदनीय है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का चर्चा है। कितना? 168 में विधानमंडल का चर्चा है, जबकि 169 में, आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन की चर्चा है, जबकि 170 में विधानसभा के गठन की चर्चा है, जबकि 171 में विधान परिषद के संरचना की चर्चा है। यह ध्यान में रखना है। तो हमारे यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा बताओ बिहार में एमएलए की संख्या कितनी, अर्थात विधानसभा में सदस्यों, कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243 है, ये ध्यान में रखना है। कितना? 243 है, ये ध्यान में रखेंगे। अब पूछ देगा कि बताओ बिहार विधानसभा में एससी के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो एससी के लिए जो सीट आरक्षित है वो 38 है, ध्यान में रखना है। बीपीएससी में सवाल पूछा गया था ऑलरेडी, और यही से पूछा गया था, आगे भी आपको पूछा जाएगा, यह ध्यान में रखेंगे। पूछेगा ये बताओ कि बिहार विधानसभा में एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासियों के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो मात्र 2 सीट आरक्षित है। कितना? 2 सीट आरक्षित है, ये ध्यान में रखना है। कितना? 2 सीट आरक्षित है, ये ध्यान में रखेंगे। और 2 सीट किसके लिए आरक्षित है? तो एसटी के लिए आरक्षित है, ये ध्यान में रखना है। और पूछेगा ये 2 सीट कौन है? तो एक कटोरिया है जो बांका जिला में पड़ता है, और दूसरा मनिहारी है जो कटिहार जिला में पड़ता है। तो ऑलरेडी कटोरिया विधानसभा क्षेत्र और मनिहारी विधानसभा क्षेत्र दोनों आदिवासी के लिए आरक्षित सीट है, यह ध्यान में रखना है। तीसरा पूछेगा ये बताओ कि विधान परिषद की संख्या की, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? बिहार में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। ये भी पूछ देगा कि ये बताओ ऑलरेडी कि विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य कितना हो सकता है? तो विधान परिषद में जो मैक्सिमम सदस्य होगा, विधानसभा जो कुल सीट है उसका 1/3 से अधिक नहीं होगा, यानी मैक्सिमम कितना? 81 होगा, यह ध्यान में रखना है। विधान परिषद में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है? 81। क्यों? क्योंकि 243 है, 243 का 1/3 करेंगे तो 81 होगा, यह ध्यान में रखना है। 81 से अधिक नहीं होना चाहिए विधान परिषद सीटों की संख्या बिहार में, यह ध्यान में रखना है। अन्य राज्यों में भी यही फॉर्मूला लागू होता है कि जो भी हमारा विधानसभा सीट है उसका 1/3 से अधिक संख्या विधान परिषद के संख्या अधिक नहीं होना चाहिए, यह ध्यान में रखना है। तो यही पूछेगा बताओ विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है? तो विधानसभा में मैक्सिमम सीट पूछेगा तो 500, और मिनिमम पूछेगा तो 60। कितना? मैक्सिमम 500 और मिनिमम पूछेगा तो 60, यह ध्यान में रखेंगे। और यहां पर क्या पूछेगा? मैक्सिमम कितना? तो 1/3 और मिनिमम 40, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी विधान परिषद के संदर्भ में 1/3 किसका? विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 मैक्सिमम और मिनिमम 40 सीट विधान परिषद में, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पूछेगा कि बताओ बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, यह ध्यान में रखना है। पूछ लिया जाता है कि बताओ बिहार में जिला की संख्या कितना है? तो 38 जिला है। कितना? 38 जिला। पूछता 38वां जिला कौन है? तो अरवल है, यह ध्यान में रखेंगे। पूछेगा ये बताओ बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है? सब डिवीजन की संख्या कितना है? तो 101 हो जाएगा, यह ध्यान में रखना है। और ब्लॉक की संख्या कितना है? तो 534, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो प्रमंडल 9, डिस्ट्रिक्ट 38 और हमारा सब डिवीजन 101 और ब्लॉक 534, यह ध्यान में रखना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे, है ना? ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट हम चलते हैं। पूछेगा कि बिहार में बहुत सारे अधिनियम अभी बना है, अधिनियम कौन कौन सा है? इसे देखिएगा, सवाल सीडीपीओ में पूछ लिया गया है, बीपीएससी में पूछ लिया गया है, आगे आने वाले में एकदम पूछेगा, तो पूछेगा, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा ये बताओ कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ?
तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में लागू हुआ और इसी के तहत महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, यह ध्यान में रखना है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है पंचायत में, यह ध्यान में रखना है। और यह सवाल आपको पूछा गया है बीपीएससी या सीडीपीओ में, क्वेश्चन आप निकाल कर देख लेंगे। दूसरा पूछा है कि बताओ बिहार लोक सेवा गारंटी कानून जो है ऑलरेडी बिहार पास किया है या नहीं, और ये कब किया है, ध्यान में रखना है। ये कब किया है, तो ऑलरेडी ये किया है 2011 में। कब किया, 2011 में, अर्थात ऑलरेडी पब्लिक सर्विस जो है गारंटी, यानी कि अधिकारियों को कर्तव्य बनता है कि जो सेवा उसे उपलब्ध किया, जो उसका दायित्व दिया गया है उसे हर हाल में आम पब्लिक को उपलब्ध कराना है, आम पब्लिक को सेवा करना है। और जनता का भी अधिकार है कि जो हमारा अधिकार बनता है वो अधिकारियों से प्राप्त करे। तो लोक सेवा गारंटी कानून 2011 के तहत ऑलरेडी हम निश्चित समय में किसी सेवा को प्राप्त कर सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा बिहार लोकायुक्त कानून कब आया, तो 2011 में आया और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, यह ध्यान में रखना है। ध्यान में रखेंगे, मुख्यमंत्री को शामिल कर लिया गया है, लोकायुक्त के अधीन किया गया है। इसका मकसद है कि यदि कोई अधिकारी, पदाधिकारी या मंत्री भ्रष्टाचार का कार्य करता है तो बिहार लोकायुक्त कानून के तहत लोकायुक्त जांच करेगा और किसी प्रकार का ऑलरेडी यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो इसका ऑलरेडी निदान निकालेगा। तो बिहार लोकायुक्त कानून कब आया, 2011 में। उसी तरह से पब्लिक ग्रीवांसेस जो है ऑलरेडी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम एक्ट 2016 आया है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016 जो आया है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है यह कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीजों का शिकायत करता है तो इसका हर हाल में निपटारा होना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री भी जनता दरबार लगाते हैं और अधिकारी भी इसके प्रति सशक्त होना होगा। पब्लिक का शिकायत का हर हाल में उसका निवारण करना होगा, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पूछेगा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम शराबबंदी कब आया, तो 2016 में आया। इसी के तहत बिहार में शराब बंद किया गया है, यह ध्यान में रखेंगे और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार में शराबबंदी किस अधिनियम के तहत, तो 2016 के तहत। लोक शिकायत निवारण अधिनियम किसके तहत, तो 2016 के तहत। बिहार लोकायुक्त कानून किसके तहत, तो 2011 के तहत। बिहार पंचायती राज अधिनियम किसके तहत, तो 2006 के तहत। बिहार लोक सेवा गारंटी कानून कब, तो 2011 में। तो ध्यान में रखना है। इस प्रकार हमारा ऑलरेडी पॉलिटी हमारा खत्म हुआ, यह ध्यान में रखना है। और हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। और बिहार स्पेशल से जो 30 सवाल पूछता है इसको हम लोग कड़कड़ाएंगे और यही से लड़ाएंगे। 30 सवाल का हम लोग 30 क्लास 25 से 30 क्लास में इसको एकदम कड़कड़ा देंगे, ध्यान में रखना है। 30 क्लास में बिहार फिनिश, यह ध्यान में रखेंगे और इससे जो भी सवाल आएगा हम लोग गर्दा कबाड़ेंगे। तो दैट्स ऑल, जय हिंद। और इसी के साथ ऑलरेडी ये क्लास की समाप्ति होती है। लेट इट बी नाउ, जय हिंद, दैट्स ऑल।